हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्योंकि मेरी अभी तक जो वीडियो आ रही थी उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी समझा रहा था, और प्रॉपर्टी के साथ में मैंने हर एक प्रॉपर्टी का आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझाता हुआ चले गया था। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, और ये मत सोचना सर एक एक क्वेश्चन कराएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो मुझे लगता है मेरे कंसेप्ट के बाहर है या मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं सामने लिखूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ मेहनत बच्चों आप लोग भी करो, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैं दोनों बुक लेकर चलूँगा। इट मीन्स राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड की जो दोनों बुकें हैं, उन दोनों के क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो मैं बता भी देता हूँ, ये बुक है मेरे पास, ये सेंट्रल बोर्ड CBSE की बुक है बच्चों, और ये पीछे जो बुक है ये राजस्थान बोर्ड की बुक है। दोनों का जो मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इस वीडियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बस पढ़ते हुए चले जाओ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, जो मैंने उठाया है यहाँ से, ये 3.1 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना आए। ये बच्चों क्या कंसेप्ट है, इसको भी आप समझ लो, छोटा सा कंसेप्ट है। वो कहना चाह रहा है 2x3 की कोई मैट्रिक्स बनाओ। तो आप कहोगे सर 2x3 में तो आपने अच्छी तरह समझाया था कि पहले वाला तो हमेशा रो होता है और दूसरा वाला जो हमेशा होता है वो कॉलम होता है। रो को मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में बताऊं तो इसको हम पंक्ति भी बोलते हैं। अब यहाँ वो बच्चे जीतेंगे जो बच्चे शुरू से पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पंक्ति और बच्चों ये होता है स्तंभ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, जिसमें 2 तो रो हो और 3 कॉलम हो, इस प्रकार का हमें क्या करना है, एक पूरी मैट्रिक्स डिजाइन करनी है। और जो मैट्रिक्स हम डिजाइन करेंगे उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ से देख देख के हमें क्या करना है, उसके अंदर रखने हैं। तो देखो यार, लेट करता हूँ एक मैट्रिक्स में, लेट को बोलते हैं हिंदी में माना। तो बच्चों हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स डिजाइन करी जिसके अंदर 2 तो रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11, A12, A13। इसी प्रकार यहाँ लिख रहा हूँ मैं 21, 22 और 23। ये ध्यान रखना कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल A है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल a, मतलब A वाले ही आते चलेंगे। क्लियर है। ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 21 है, 22 है, 23। मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ पहले बता चुका था, बस अब ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो रो हैं बच्चों वो 2 हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो आप, और कॉलम जो बच्चों इसके अंदर होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 होनी चाहिए। तो C1, C2, C3 है। इसका मतलब यदि हम इनकी वैल्यूज निकाल दें, किस किस की, A11 की, A12 की, A13 की, इसी प्रकार 21 की, 22 की और 23 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ये सवाल को रट के मतलब ले जाना कि भई हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही सवाल आएगा जब भी हम इसका आंसर सही ला पाएंगे। बच्चों ये एक मतलब आपको कह सकता हूँ कि ये चीज़ फिक्स नहीं है, ये जो मन चाहे वो आपको लिख कर दे देगा। लेकिन मैंने ये इसलिए उठाया क्योंकि मॉड में है, और मॉड में बच्चों ज़्यादातर बच्चे नेगेटिव को नेगेटिव लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, नेगेटिव जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे आप लोग बड़ी क्लास में अच्छी तरह जानते हो, ठीक है बच्चों। तो ये फिक्स नहीं है। अब इस पर ही 15 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल, 50 सवालों के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नए नए सवाल लेते रहूँ, 50 सवाल मैं इसी पे कर दूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो और सवाल कितने भी ले लो चाहे। तो बच्चों देखो, सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है कि सर ने यहाँ पर I और J की जगह क्या रख दिया, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 रख दी। तो इसी प्रकार आपको इसी ऑर्डर में पूरे में I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखनी है। तो बच्चों हाफ मॉड में 21 माइनस 31, और ये क्या हो जाएगा, मॉड लगा दिया मैंने। मॉडुलस को बोलते हैं मापांक हिंदी में, ठीक है। जहाँ पर I था वहाँ 1 लिख दिया, जहाँ J था वहाँ पे 1 लिख दिया। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बच्चों A11 को, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं सिखा देता हूँ आपको। 2 में से, ये पहले बोर्ड मास रूल है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो तो 2 आएगा, यहाँ से बोर्ड मास रूल से सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, और 2 में से 3 करोगे तो बच्चों माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन नेगेटिव साइन है, मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का क्या आएगा, हाफ आएगा। तो बच्चों ऐसे हमें करते हुए चलना है। जैसे मैंने A11 बताया, अब की बार हम A12 पर काम करेंगे। A12 में हम I की जो वैल्यू लेंगे बच्चों वो 1 लेंगे और J की हम जो वैल्यू लेंगे वो 2 लेंगे, ठीक है ना। तो I की वैल्यू आप जैसे सवाल में देखते चलो, इधर हाफ है, I की वैल्यू हम 1 लेंगे और J की वैल्यू हम 2 लेंगे। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो आप लोग। हाफ ये आएगा 2 - 6 माइनस का 4। क्लियर है बच्चों, 2 - 6 क्या होगा, माइनस का 4। और आपको पता है -4 नहीं है ये, जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा, प्लस का 2। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे बच्चों A13 निकालते हैं क्योंकि हमें ये पूरे 6 एलिमेंट निकालने हैं। तो 1 1 बता दिया, 1 2 बता दिया, 1 3 की बात आ रही है। तो बच्चों 1 3 कैसे निकालेंगे, तो हाफ, इसमें ध्यान रखो पहले वाला I होगा, दूसरा वाला J होगा, मैंने कई बार सिखाया है, ठीक है। तो 2 1 - 3J इस प्रकार से। क्लियर है, यहाँ पर 1 लिख दिया और हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ से अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो। तो हाफ तो बाहर चल ही रहा है, 2 में से 9 गया तो होगा बच्चों माइनस का 7। यदि हम 2 में से -9 करें तो माइनस का 7, लेकिन मॉड है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 7/2 हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब 1 4 पे ना चल के बच्चों 2 1 पे हमें काम करना होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मैंने निकाल दिए। अब मैं 2 1 की बात कर रहा हूँ। ऐसा जो सवाल आए आप लोग उसको इसी तरीके से करना है। हाफ, यहाँ पर I की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है और J की वैल्यू है वो 1 है। तो I की वैल्यू तो जमाओ 2, तो 2 पहले से ही है और I की वैल्यू हमने 2 जमा दी। J है बच्चों 1, तो J है बच्चों 1। क्लियर है। तो 4 - 3 करोगे तो बच्चों 1 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका तो वैसे भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पॉजिटिव का जो आंसर मिलेगा इसका वो 1/2 मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक भी आप लोग सीखता रहेंगे बातों। तो बच्चों इतनी बात होने के बाद अब हम कर रहे हैं A22। तो हाफ, फिर फॉर्मूले में जमाओ आप, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2। तो 2 × 2 - 3 × 2। ध्यान रखना दोनों जो वैल्यू हैं वो क्या है बच्चों, दोनों वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे 2 2 रखनी है, I की जगह भी और J की जगह भी, और सॉल्व कर लेना है। तो -6 + 4 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन मॉड है तो बच्चों डायरेक्ट मैं +1 लिख देता हूँ, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो तो आप लोग ये बात समझ पाओगे। और समझ में आ गया हो तो पता लग गया होगा -4/2, माइनस का 2 आना चाहिए, लेकिन मॉड है वो क्या आ जाएगा, +1 कर देगा। ऐसे बच्चों लास्ट हम बात करें A23 की। हाफ, यहाँ पर पहले में हम 2 जमाएं क्योंकि I की वैल्यू यहाँ 2 है और J की वैल्यू जो बच्चों वो है यहाँ पर 3। क्लियर है। अरे हाँ ना तो बोलो आप लोग। जी बिल्कुल क्लियर है। तो माइनस का 9 + 2 करेंगे तो माइनस का 7, लेकिन मॉड है तो प्लस का 7 और नीचे हमारा क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरे 6 एलिमेंट निकालना आ गया होगा यहाँ तक बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को पूरा दिख जाए सवाल, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। उम्मीद है अब आप, ठीक है ना, अब आपको सब दिख रहा होगा। अब बात ये आती है बच्चों, हमसे पूछा था इसका जो आंसर है वो बताओ। तो अब सारी वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, वही हमारा आंसर कहलाएगा। A11 जो आंसर आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1 2 जो आ रहा है वो 2 आंसर आ रहा है, 1 3 जो आ रहा है वो 7/2 आ रहा है। 2 1 की हम बात करें तो ये 1/2 आ रहा है, इसके बात करें तो 1 आ रहा है, और लास्ट वाले की बात करें तो 7/2 आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से जिसके अंदर 2 तो क्या है, रो मिल रही हैं और 3 कॉलम मिल रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है ना। पहले ही क्वेश्चन आते थे, आजकल ये आना बंद हो गए, तो आप ज़्यादा डीपली मत जाना। बस ऐसे 2-3 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो लोग कर लेना आप लोग, ठीक है। जो ना हो आपसे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप बताओगे बच्चों तो जब तक ये वीडियो हम बना रहे हैं जब तक ये बताना। बाद में नया चैप्टर हम 4th स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट। क्लियर है। तो अब हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों एक कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना। ये जब हम 4 में से -9 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा,
ठीक है, वो प्लस का 5/2 आ जाएगा। लास्ट वाली थोड़ी कैलकुलेशन गलती हो गई थी, मैंने वापस इसको सही करके लिख दिया। ठीक है, कोई बच्चा सामने बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हो सकती है गलती हो जाए, बट कैलकुलेशन आप लोगों को देखते हुए चलनी है। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का 8 क्वेश्चन है। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि बच्चों इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें आपसे कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा। यहाँ पे तो मेरे को पूछी हुई है इन्होंने x, y, z और p की वैल्यू पूछी हुई है। वहाँ आपके एग्जाम में a, b, c की भी वैल्यू वो पूछ सकता है, जो उसका मन चाहे वो पूछ सकता है। इसके लिए बस और आपको सिर्फ सिक्योर रहना है, तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर याद रखना है। कि मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आप मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हो तो मैंने इक्वल मैट्रिक्स समझाई थी आपको कि यदि इक्वल बीच में आ जाए तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए बच्चों जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं, जैसे ये यदि 2x2 की मैट्रिक्स है तो इक्वल जब ही होगा जब उसकी ऑर्डर सेम हो। पहली बात तो क्या हो बच्चों, ऑर्डर सेम हो। तो 2x2 की मैट्रिक्स देखो आप, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, इसी प्रकार यहाँ भी 2 रो और 2 कॉलम है। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स के जैसे काम कर रहे हैं। तो बच्चों आपको वैल्यूज निकालने के लिए इनकी आपस में क्या करनी है, एलिमेंट से कंपेयरिंग करनी है। A11 वाला एलिमेंट है तो A11 वाले से करनी है। यदि 1-2 की हम बात करें बच्चों तो 1-2 वाले से करनी है। ये इक्वल मैट्रिक्स का बिहेव होता है ना। ऐसे 2-1 की बात करें तो 2-1 वाले से करनी है, और बच्चों 2-2 वाले की बात करें तो 2-2 वाले से करनी है। उम्मीद है आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे। जो मन चाहे वो क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में दे सकता है, बस इस सवाल के भरोसे मत रहना। फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये मत सोचना सिर्फ और सिर्फ बुक के क्वेश्चन ही हम करके जाएं। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप एक कंसेप्ट उठाओ और 10, 15, 20, 50, 100 सवाल करो। ठीक है, यदि मैथ अच्छी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, तो बच्चों देखो ऑन कंपेयरिंग, तो बच्चों कंपेयरिंग या फिर हम बोलते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ तुलना करने पर। किसकी वैल्यू निकालनी है, x, y, z और p की। तो देखो यार, पहले वाले से कंपेयरिंग करते हैं, तो 2x की कंपेयरिंग पहले वाली से करी तो 4, यहाँ से तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। क्या मिली बच्चों, 2। चलो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। अगली कंपेयरिंग करेंगे इसकी उससे, तो 3x + y = 5। क्लियर है बच्चों? आप कहोगे सर ये कैसे निकालें? देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। यदि 2 हमको वेरिएबल दे रखे हैं तो आप ये याद रखना, और ये आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, कि यदि 2 वेरिएबल हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन देगा जब ही सॉल्व हो सकते हैं। जैसे 3 वेरिएबल दिए x, y, z, तो 3 इक्वेशन होगी ना, जब भी हम उसको हल कर सकते हैं, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन तो एक ही है, तो बच्चों ये सॉल्व हो ही नहीं सकती। जो मन चाहे वो कर लेना आप। तो आप कहोगे सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसको एग्जाम में छोड़ दें? जी नहीं, छोड़ना नहीं है। आपस में जो वैल्यू आपने निकाली है उसकी वैल्यू उसके अंदर रखकर वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये वैल्यू रखने वाला अलग सिस्टम है। लेकिन नॉर्मली मैं आपसे पूछूं यहाँ से आप निकालो x और y का आंसर, तो बच्चों नहीं निकल सकता। तो बच्चों मुझे पुट करना पड़ेगा। पुट क्यों करना पड़ा है, मैंने उसको आपको समझा दिया है कि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए मुझे क्या करना है, वैल्यू रखनी है इसके अंदर। तो x की वैल्यू 2, तो यहाँ से बच्चों y हम निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अरे हाँ है ना, कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों। तो 3 2 6 उधर गया तो -1। चलते हैं आगे। अगला कह रहा है -x + z। थर्ड वाला कह रहा है कि -x + z की कंपेयरिंग हम करें -4 से। तो बच्चों हमें z निकालना है। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू अभी निकाली है आपने 2, क्या निकाला है 2, और z हम अब निकाल सकते हैं। तो बच्चों -2 उधर जाएगा तो आपको पता है +2 हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा -2। उम्मीद है आपको x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई समझ में। अब लास्ट वाले और हम देखते हैं, यदि हम इसकी कंपेयरिंग करें 3y - 2p = -3 की, तो क्या होगा बच्चों, y हमारे पास सेट है
तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर बता रहा हूँ इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो चल जाएगा। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करके ही इसका आंसर निकाला जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो बच्चों बात ये है p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो -2p, तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो यार -3 उधर जाएगा तो +3 कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये आप समझ सकते हो, डायरेक्ट बड़ी क्लास में हो -3 हम काट सकते हैं। तो p की वैल्यू हम 0 निकाल दें। कैसे निकला बच्चों? -2 का डिवाइड कर देना दोनों तरफ, या फिर -2 को उधर भेज देना। तो हमसे पूछा गया था x, y, z और p का मान बताओ। तो बच्चों x का मान आया 2, y का मान आया -1, z का आया -2 और बच्चों इसका आया 0। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। बस धीरे धीरे सवालों को करते हुए चले जाएंगे हम लोग। हाँ तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम आज का। ये मैंने आपके एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 9 से उठाया है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, ये मत सोचना सर कंटिन्यू एक एक सवाल कराओ। एक एक सवाल नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को एक एक सवाल यदि मुझे कराने होते तो मुझे इतना जो बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी, कम से कम मैं कह सकता हूँ 3 दिन आप पढ़ोगे तो भी वो वीडियो कम पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, वहाँ मैंने आपको अच्छी तरह कंसेप्ट सबके एग्जाम्पल लेकर सिखाए हैं। तो यहाँ अब हमें इतना पढ़ाने में मतलब ये हम इरिटेट नहीं होंगे, आप लोगों को सबको क्या चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो देखो यार कहना चाह रहा है ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब आप सब जानते हो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, इसलिए मुझे क्या है बिल्कुल पढ़ाने में 1% भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखो यार कहना चाह रहा है ए का ट्रांसपोज निकालो, मतलब हमें ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहोगे सर ए है ही नहीं अभी हमारे पास, तो बच्चों ए हमें निकालना होगा। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है पहले तो बताओ। तो ये पता होना चाहिए 3x3 जिसके अंदर रो आपके पास 3 है और कॉलम भी आप लोगों के पास 3 है। बहुत प्यारा सवाल है, आया हुआ सवाल है बोर्ड में, ठीक है। या हमें जो आई दे रखा है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको बोला था आई जो होगा बच्चों वो कितने बाई कितने का होगा, पहले क्वेश्चन लिख कर देता था I2 है या I3 है। आई को बोलते हैं आइडेंटिटी, कुछ याद आ रहा हो आपको तो मैंने बताया था, जिसके डायगोनल की जो वैल्यू है वो 1 1 1 हो और सारे एलिमेंट्स है वो 0 हो जाए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, इकाई आ भी हो, ठीक है बच्चों। तो आई कितने बाई कितने की है मैंने सिखाया था आपको कि यदि जब आपको एग्जाम में ना मिले I2 I3 तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कितने बाई कितने का है तो आप बोलोगे सर 3x3 का है। तो बच्चों हमें भी यहाँ I3 लेट करना है। यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ 2x2 का होता तो फिर हम 2x2 यहाँ पे क्या लेते, 2 लेते, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाउंडेड कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसलिए हम 3x3 लिख रहे थे। तो ये हमने लिख दिया 1 0 0। जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, पूरी वीडियो को एक एक बार 2 2 3 3 बार देख रहे हैं, उन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बच्चों हमने लेट कर लिया। क्यों लेट किया? क्योंकि यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे सर ए की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा? तो हमें -2i की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब -2i तो डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता मैट्रिक्स से, क्योंकि मैट्रिक्स का ऐड करने का तरीका क्या था वो भी सिखाया था मैंने आपको कि दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो चलो ये 3x3 है। अब यदि मैं इसको भी 3x3 बना दूँ जब भी तो ऐड होगा ये। तो बच्चों उसी 3x3 बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो i की वैल्यू मुझे क्या जमानी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उम्मीद है आप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये भी बच्चों 3x3 के मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। इक्वल में क्या चल रहा है? इक्वल में -1। अब बच्चों पढ़ने का तरीका यही है कि कंसेप्ट जो है उसको ज़्यादा समझो और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो बस। आप लोग 4-5 सवाल करते हो और सोचते हो कि इनमें से मिल जाए, तो पढ़ने का सही तरीका नहीं है। -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ठीक है ना। कैलकुलेशन देखते चलना। मेरे से पूछा है ए बताओ, ठीक है ना। ए बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के भी मैंने आपको बताया था कि 2 को अंदर भेज देते हैं, ठीक है ना। बताया था नहीं बताया था? जी बिल्कुल बताया था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको, सब जैसे हमने कॉमन ले रखा है ऐसा लगता है हमें, अंदर भेजते हैं हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 0 0
इसी प्रकार से 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें ए की वैल्यू करने के लिए इसको उधर ऐड करेंगे, और ऐड करने की कंडीशन होती है बच्चों कि दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम मिलेंगी तो ही उसका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। देखते रहो आप लोग, किसी प्रकार की कोई भी गलती हमारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप लोगों को चेक करते हुए चले जाना है। तो बच्चों अब हम ए निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए हम इस माइनस के मैट्रिक्स को पूरा उधर भेजेंगे तो प्लस होगा। तो बच्चों मैं प्लस यहाँ पे डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा। अरे हाँ ना, इस साइन को मत देखना, ये तो प्लस हो चुका है। जब माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों जब प्लस में हो जाएगा तो हमें तो डायरेक्ट इसका और एलिमेंट और इसका एलिमेंट को प्लस करना है। तो -2 प्लस करेंगे बच्चों तो 1 आएगा। ऐसे अगला जो आएगा वो माइनस का 2 आएगा, अगला आएगा वो 3 आएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। ऐसे हम करेंगे ये 2 आएगा, अगला करेंगे बच्चों ये 3 आएगा, और ऐसे ही करेंगे बच्चों ये -1 आएगा। इसी प्रकार ये -3 आएगा, इसी प्रकार ये 1 आएगा, और इसी प्रकार बच्चों ये 2 आएगा। तो इस प्रकार बच्चों 3/3 की मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि हमारे पास जो ए का आंसर आया है वो हमारा आंसर है। जी नहीं, हमसे पूछा है ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों जो ए आया है उसको हमें ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए तो मैंने निकाल दिया, यदि इसी का हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब मैंने बताया था ट्रांसपोज मतलब कि हमें रो को किस में चेंज करना होगा, कॉलम में। तो बच्चों रो जो है हमारी 1 - 2 3 होगा, 2 3 -1 होगा, अब -3 1 2। समझ में आया तो कमेंट में बताते चला करो कि सर समझ में अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। जो भी फीडबैक हो वो मुझे दे दिया करो, जिससे मुझे पता लग जाए आप लोग कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना? जो बच्चों ये रो था इसको हमने कॉलम में बदल दिया है। ठीक है ना? थोड़ा सा याद आ जाए आपको, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 1 - 2 3, ऐसे 2 3 -1 को कर दिया, और इसी प्रकार -3 1 2 को कर दिया। उम्मीद है ए और ए का ट्रांसफर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको बच्चों 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको आप लोगों को सही दिख जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। ए और ए का ट्रांसफर आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना होगा। हाँ तो बच्चों अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज। आप कहोगे सर ये सवाल तो बहुत ईजी था। तो बच्चों वाकई में ये सवाल बहुत ईजी था, लेकिन आया हुआ सवाल है बोर्ड में, इसलिए मुझे करवाना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है ना? क्योंकि हमने कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह सीख लिए हैं। तो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करते समय आपको ये चेक करना है कि पीछे कौन सी मैट्रिक्स आ रही है। तो आपने देखा पीछे तो सर ए का ट्रांसफर वाली मैट्रिक्स आ रही है। तो बच्चों इसका कॉलम उठाओ और इसके ऊपर जमा दो, 1 - 2 3। क्लियर है? तो आपने इसके ऊपर जमा दिया और मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चों 1, ध्यान रखना पेंसिल से जमाना है, बाद में मिटाएंगे भी हम इसे। प्लस लगाते चलो, 1 प्लस लगाया बच्चों, फिर हमने -2 का -2 से मल्टीप्लाई करा। जो बच्चे मल्टीप्लाई करना नहीं जानते हों वो पुरानी वीडियो को देखें। 3 × 3 को करें बच्चों 9 आएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। एक ही लाइन में सारे एलिमेंट है तो प्लस होते चलेंगे। प्लस में बच्चों इससे होगा, या मैं अब आपको डिटेल में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, तो वहाँ से सीख लेना बच्चों। इसका भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं जिससे बैलेंस हो जाए। क्लियर है? आगे चलेंगे तो ये -3 होगा बच्चों, प्लस में ये -2 होगा। डैड करने की कोशिश मत करना वरना गलत हो सकता है आप लोगों का। तो बच्चों पेंसिल से लिखा था, अब हम इसको रफ भी कर देते हैं इरेजर से। अब हम सेकंड कॉलम ले रहे हैं। सेकंड में 2 3 -1, तो बच्चों 2 3 -1 जमाओ और मल्टीप्लाई करो। तो देखोगे आप यहाँ पे 2 प्लस -6 प्लस का -3। और आगे करें हम बात, तो 2 2 जा बच्चों 4, 3 3 जा 9 प्लस का 1। और आगे चलो बच्चों,
तो -6 +3 और बच्चों -2। फिर हम रफ कर देते हैं इसको वापस, ठीक है ना, पेंसिल से ही तो लिख रहे हैं हम लोग। और जब बच्चे डिटेल सीखना चाहते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है, आप वीडियो पे जाकर देखना, इनमें से ही कोई सा पार्ट होगा वो मैट्रिक्स का ही जिसमें मैंने आपको डिटेल भी सिखाई है। -3 1 2 को कैसे करेंगे, तो बच्चों -3 प्लस -2 +6, नेक्स्ट करो आगे नीचे, -6 +3 +-2, और नीचे करो बच्चों 9 +1 प्लस बच्चों 4। इस प्रकार से आपका क्या हो गया बच्चों, ए का ट्रांसपोर्ट डिजाइन हो गया। बस अब हम क्या कर रहे हैं, आपस में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों 9 4 1 14, कैलकुलेशन आप लोग एक बार करते हुए चलो। अगला क्या आएगा बच्चों, तो अगला आएगा -7, -6 और -3 -9 +2 करोगे तो -7, आगे करोगे तो आएगा 1। कैलकुलेशन में हमारी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर लिख रहे हैं हम। -6 -3 ये आएगा -7, ये आएगा बच्चों वापस 14, ये आएगा आपका -5। नीचे बात करें हम तो ये आएगा बच्चों 1, इसकी हम बात करें तो -5, और इसकी हम बात करें तो बच्चों 14। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था कि दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल जब है जब उसके अंदर के दोनों एलिमेंट सेम हो। तो बच्चों बाहर जो आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा और आपको बोर्ड पर भी बच्चों प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है मैं वापस बोल देता हूँ, 14 - 7 1, -7 14 -5 1 -5 14। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन था ये भी आज हमने क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट करवा दिया। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, जो हमें लगता है कि सवाल बच्चों को आना चाहिए उस सवाल पे ही ज़्यादा जोर डालेंगे बच्चों। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन उठाया मैंने आप लोगों की राजस्थान बोर्ड की बुक से। एक बार हम राजस्थान बोर्ड के जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसके बाद हम सेंटर बोर्ड जो बुक है उसके भी हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। सेंटर बोर्ड वाली बुक के भी कहना चाह रहा है ए और बी मैट्रिक्स बताओ। देखो यदि ये कैपिटल लेटर हो ना तो समझ जाना मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि स्मॉल लेटर हो तो जैसे वहाँ पे मैं लिख रहा था स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z और स्मॉल p, अभी एक सवाल कराया था x y z और p की वैल्यू मुझे बतानी थी, वहाँ बच्चों स्मॉल लेटर था, ठीक है ना। तो वहाँ हम वैल्यूज निकाल रहे थे, एक की शायद मेरे हिसाब से 2 आई थी, एक की -1, एक की -2 और एक की 0, ऐसा कुछ आंसर आया था। लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर पूरा रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को, तो आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे यार, देखो एक तो आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं विलोपन विधि द्वारा, कि सर इन दोनों को जब देखोगे तो प्लस भी माइनस भी कट जाएगा। या फिर आप ऐसा मत करो, आप तो सिंपल समझो, ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। हमने इक्वेशन में इसको 1 और 2 मान ली, समीकरण नंबर 1 और 2। अब बच्चों एक बार आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करना है। आप कहोगे सर ऐड क्यों करवा रहे हो आप, तो बच्चों ऐड करने से बी वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे हाँ ना भाई, LHS वाला यदि LHS वाले से ऐड होगा तो आप देखोगे कि प्लस बी माइनस बी तो कट ही जाएगा। तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यदि हम इसको ऐड करेंगे a प्लस बी को, यदि मैं a माइनस बी से ऐड करूँगा तो बच्चों कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि बाहर प्लस आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट उड़ा देंगे, प्लस बी और माइनस बी को उड़ा देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, a और a 2a आ जाएगा। आप कहोगे सर इनको भी ऐड करना पड़ेगा, फिर तो जी बिल्कुल करेंगे, और ऐड करना आप लोग जानते ही हो। मैंने बताया था ऐड करने के लिए बच्चों के ऑर्डर जो है वो सेम होनी चाहिए। तो 2/2 की दोनों तरफ मैट्रिक्स है तो ऐड आराम से पॉसिबल है। तो करो यार, -7 + 3 -4, कैलकुलेशन चेक करते रहना। 0 में करोगे ऐड -2 तो -2, 2 करोगे तो बच्चों 2,
ऐसे -5 करोगे तो बच्चों ये आएगा -2। क्लियर है? देख लो थोड़ा सा फॉक्स आ रहा है। -7 + 3 जी बिल्कुल -4, 0 - 2 जी बिल्कुल -2, 2 बिल्कुल 2 -4। ठीक है यार, ठीक है ना। तो ये 2a बराबर आया है, ये जो आंसर मिला है, ये जो हमें मिला है, ये 2/2 के मैट्रिक्स के इक्वल में आया है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, 2a बराबर हमें ये निकल के आया है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है वो? आपसे पूछ रहा है हमें तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बताओ। तो बच्चों एक ही मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा आपको। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इस प्रकार से जब आप 2 को नीचे भेजोगे। और मैंने कहा यार ये जो लेते हैं हम उस कॉमन लेते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें। तो अंदर जब भेजेंगे तो 2 इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। तो जब हम 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों सब में, तो ये होगा -2, ये होगा -1, ये होगा 1 और ये होगा -1। हमारे लिए सवाल बहुत बच्चे ईजी हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं वापस। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे बी के मैट्रिक्स का आंसर बताओ आप। तो बच्चों बी वाली जो मैट्रिक्स है उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बच्चों a + b यदि हम माइनस करेंगे किससे, थोड़ी सी जगह कम है हमारे पास, चलो a + b इक्वेशन 1 को यदि माइनस करते हैं किससे, इससे। a + b को यदि a - b से क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करोगे जी माइनस? तो देखो यार, माइनस करने के लिए पहले वाले में से माइनस होगा, तो समझना अब दोनों के बीच में माइनस आ रहा है। तो अब ढंग से कैलकुलेशन करना, -7 - 3 करोगे तो -10 आएगा। 0 - -2 करोगे बच्चों +2 आएगा। कैलकुलेशन देखते चलना, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 - 0 तो 2 आएगा। ये चैप्टर ही पूरा कैलकुलेशन पे बेस है। -5 - 3 करोगे तो -8 आएगा। तो 2/2 के मैट्रिक्स मिल गए बच्चों। इसको खोलोगे आप तो a से a कटेगा और b बच्चों ये हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा, 2b। और 2b का जो आंसर आएगा -10, 2, 2 -8 आएगा। तो बच्चों हमसे पूछा है b की वैल्यू बताओ। बच्चों b की जो वैल्यू आएगी 2 का सम में डिवाइड कर दो, तो -5, 1, 1 - 4। उम्मीद है आपको ये वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो हमसे पूछा था ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का हमें आंसर बताना था। तो बच्चों ए और बी वाली मैट्रिक्स से दोनों का आंसर हमने निकाल दिया है। क्लियर है? तो आप लोग इसको राइट डाउन करो और समझो अपने आप से। फिर हम एक नया क्वेश्चन करवाते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे करके शायद मैंने 4 सवाल करवा दिए हैं। अब हम 5th वाला क्वेश्चन उठाएंगे। कई बच्चे में से बोलते हैं कि सर डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कब स्टार्ट करोगे? तो शायद बच्चों कल जो हमारी रहेगी, कल या परसों में जो भी वीडियो आएगी, शायद मेरे हिसाब से वीडियो 50 में हमारा पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। 12th क्लास की मैंने 48 वीडियो बना दी है, ये 49 वीडियो है। और एक 50 नंबर की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और 51 वाली वीडियो से हम बच्चों डिटर्मिनेंट चालू कर देंगे। बस आप पढ़ते हुए चले जाओ। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? हाँ तो बच्चों नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का 14 क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है ना। और ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना आप इस सवाल के कंसेप्ट क्लियर आप लोगों के हो जाएं, ठीक है ना। एक नया कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सवाल है। और आज के वीडियो का हमारे लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। और जो वीडियो आएगी बच्चों नेक्स्ट, उसमें मैं सारा कंप्लीट करवा दूँगा। उसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। बढ़िया चैप्टर है वो भी, पढ़ने में उसको भी मज़ा आएगा। देखो यार, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई मुझे मान लो ए निकालना है। अब कई बच्चे रहेंगे बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी क्या करेंगे, डिवाइड में कर ले जाएंगे इसको। और फिर कहेंगे सर कैसे होता है। अब
तो डिवाइड बच्चों मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन होता है। योग, गुणा और घटाना ही पॉसिबल है। तो फिर सर कैसे करेंगे इसको? तो यार देखो, इसका कंसेप्ट क्या है समझना आप। मुझे ए जो निकालना है वो कैपिटल लेटर है, मतलब मुझे मैट्रिक्स पूछ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये मैट्रिक्स जो है वो बच्चों लेट करूँगा। क्या करूँगा? लेट ए बराबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलो हम ए लेट भी कर लें, लेकिन हम कितने बाई कितने के मैट्रिक्स को लेट करेंगे ये भी तो सिखाओ हमें। तो आपका क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है कि सर हमें ये भी तो सिखाओ कि कितने बाई कितने के मैट्रिक्स होगी। क्या हमें एग्ज़ाम में याद करके जानी पड़ेगी कि सर इतने बाई कितने का ऐसा सवाल है तो इसमें इतने बाई इतने के रख दो? तो बच्चों इसके आंसर देखो यार, कैसे समझाता हूँ वैसे समझते हुए चले जाओ। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा बोर्डमास रूल से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, और जो इस पूरे का आंसर आएगा उसकी हम कंपेयरिंग करके तो आराम से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों बात ये इसका मल्टीप्लाई इससे कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट था वो यूज आएगा। तो ये हमें दे रहा है कि कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर 3/2 की है। जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इसके अंदर जो रो है वो कितनी है? 3, कॉलम जो है बच्चों वो 2 है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लिख देता हूँ कि पहले वाली जो मैट्रिक्स है वो तो 3/2 है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए से, तो मैं कहूँगा कि मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, यदि आप इस वाली कोई मैट्रिक्स की रो को यदि आप चाहते हो आपस में मल्टीप्लाई करो, तो एक कंडीशन बताई थी कि पहले वाली का कॉलम और दूसरे वाली की रो तो सेम होनी चाहिए। तो बच्चों आपको क्या मिल गया? 2 तो मिल गया। किसके अंदर जो रो होगी, कौन सी मैट्रिक्स में? इसमें। वो रो तो होंगी 2। क्यों होंगी 2? क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरी की रो क्या हो? सेम हो। तो आप कहोगे सर बात आती है कॉलम की, तो यहाँ तो हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई जितने का आंसर लाना है वो लिख सकते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है। तो देखो यार यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है ही। अब यहाँ हम ऐसा क्या लिख दें, समझना बातों को, ऐसा क्या लिख दें जिससे कंपेयरिंग होना आराम से संभव हो जाए? तो आप कहोगे सर देखो बात ऐसी है, कंपेयरिंग तो जब पॉसिबल है जब 9 एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 9 ही इनको सॉल्व करने पर आ जाए तो सर हम कंपेयरिंग आराम से कर पाएंगे। और इक्वल मैट्रिक्स तो कहती भी यही है कि दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। इट मीन्स बच्चों यदि ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो मस्ट है इन दोनों को सॉल्व करने पर भी हमारा आंसर 3/3 का बनना ही चाहिए। अरे हाँ ना तो बोलो आप लोग। तो सर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3/3। और यदि मुझे 3/3 बनाना है तो एक 3 तो हमने ले लिया यहाँ से और दूसरा हम यहाँ पे रख देंगे 3। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोनों कंडीशन लेके चलाऊँ। पहले बोर्डमास रूल से सेटिस्फाई किया जिसमें हमने अंदर वाला 2 बाहर वाला 2 दोनों मैच कर दिया। फिर हमने पीछे वाला एलिमेंट देखा कि यार कंपेयरिंग करने के लिए 9 एलिमेंट चाहिए, तो 3 तो हमारे पास है। यदि 3 और आ जाएंगे क्योंकि 3 3 9 होते हैं बच्चों, तो 3 हमने अपनी मर्जी से लगाया है। इस प्रकार से हमारी जो मैट्रिक्स वो डिजाइन हो गई 2/3 की। ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करना और भी सवालों की। तो बच्चा 2/3 के मैट्रिक्स में जिसमें रो तो 2 हों और कॉलम 3 हों, तो यहाँ लिख देते हैं हम ABCDEF। लेट ही तो कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो 2 तो क्या है? रो R1 R2, और कॉलम क्या है बच्चों? इसके अंदर 3 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ रखेंगे और अब तो हमारा आंसर वैसे ही जल्दी आ जाएगा। 1 0 2 -1 -3 4। क्लियर है बच्चों? ये 2/3 का क्यों लिया हमने, ये मैंने आपको समझा दिया है। यदि मान लो यहाँ पर आपके 16 एलिमेंट होते या फिर मान लो टोटल 12 एलिमेंट होते, तो बच्चों 3 तो मैंने लिख ही दिया था यहाँ से, ये तो इस वाली से मिल गया, तो उसका हम आंसर 4 लिख देते, क्योंकि जब भी 12 मल्टीप्लाई करने पर 12 एलिमेंट आएंगे जिनकी कंपेयरिंग आराम से हो पाएगी। और इक्वल में क्या चल रहा है? 1 - 4 3 -2 -10 6 30 20 -9। 3/3 है, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पर ये भी 3/3 आएगा। सर कैसे आएगा? देख लो यार,
पहले वहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता देता हूँ, फ़ायदा उठाते चलो तुम तो बस। ये अंदर वाले दोनों सेम है, बाहर वाले क्या हैं, 3/3 का आंसर है। तो बच्चों सॉल्व करने पर इसका आंसर ले आओगे आप ये? तो जी बिल्कुल ले आएंगे, आप लोगों ने, आपने बहुत अच्छा सिखाया है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा बोर्ड और अच्छा यूज आ जाए। ठीक है यार। तो देखो बच्चों यार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। मैंने बताया था पीछे जो भी कॉलम आ रहा है उसको उठाओ, ए और डी जमा दो और सॉल्व करो। तो ए, ये तो ए आएगा क्योंकि तो 0 हो जाएगा। अगला आएगा बच्चों 2a माइनस डी लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। आप कहोगे सर प्लस लगाते, लेकिन प्लस माइनस बच्चों माइनस ही होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं। माइनस का 3a प्लस का 4d। ये तो हो गया इसकी कहानी ख़त्म। सेकंड उठा रहे हैं BE वाला। रखो बच्चों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, पुरानी वीडियो को जाकर देखो। 2b ये आएगा माइनस का e। अगला होगा बच्चों माइनस का 3b प्लस का 4e। इसको भी रफ करो। अब उठाओ CF। तो बच्चों ये आएगा C, 2C माइनस F आएगा, 2C माइनस F, ये C है ना, ठीक है, 2C माइनस F आएगा। अगला माइनस 3C प्लस 4F आएगा, माइनस 3C प्लस 4F आएगा। कंपेयरिंग करने के लिए बच्चों इधर भी 9 एलिमेंट की एक मैट्रिक्स है, 1 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 10 6 13 20 माइनस 9। क्लियर है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों की कंपेयरिंग करो। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। तो बच्चों इसको ही आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है आगे। क्लियर है? तो अब हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, और अब हम सबकी वैल्यू निकालते हैं। किस किस की वैल्यू निकालेंगे? A B C D E F की। तो बच्चों आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगी। हाँ तो बच्चों कैपिटल A हमें निकालना था। कैपिटल A मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने माना था A B C D E F, जो कितने बाई कितने की थी, 2/3 की। तो देखो बच्चों यार जब आप कंपेयरिंग करोगे तो हमें A B C और D E F निकालना है। तो बस हमारा काम देखो, A B C तो सेट है, पूरा मामला क्या है, 1 है, -4 है और 3 है। चलो ये तो हमारे पास मिल गया। हमें क्या क्या मिल गया, 1 भी मिल गया, -4 भी मिल गया और 3 भी मिल गया। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ D E F। तो बच्चों D E F निकालने के लिए कंपेयरिंग कर लो। पहले 2a माइनस डी की करो, किससे, -2 से। ठीक है ना? तो ऑन कंपेयरिंग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हम 2a माइनस डी की, 2a माइनस डी की कंपेयरिंग कर रहे हैं -2 से। तो मैंने बताया था यार 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना मस्ट है। यदि इक्वेशन ए का वेरिएबल 2 है तो वो सॉल्व हो नहीं सकती, लेकिन वो वैल्यू यदि आपस में एक दूसरे की रख दें तो वो एक जुगाड़ वाली बात है, ऐसा होता नहीं है। बट तो ए की वैल्यू बच्चों 1 हमने यहाँ पे रखी है। देखो आप जब कंपेयरिंग करी थी तो ए की वैल्यू आपने 1 निकाली थी, तो 1 हम यहाँ पे रख रहे हैं। और इसकी सहायता से बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, डी की वैल्यू। तो -2 ये यहाँ पर है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो आप लोग। ऐसे अगला करेंगे 2b माइनस ई। तो बच्चों 2b माइनस ई बराबर माइनस का 10 आएगा। तो बच्चों आप कहोगे सर इसमें भी जुगाड़ लगाओ। तो b की वैल्यू क्या है, -4, e की वैल्यू -10। तो बच्चों e की जो वैल्यू आएगी, हम -e को उधर भेज देते हैं, है ना, e इधर, ये इधर आ जाएगा -10। तो बच्चों ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन देखते चलना। क्लियर है? लास्ट है 2c माइनस एफ। 2c माइनस एफ इक्वल टू 6 है। इसमें जुगाड़ करते हैं, c की वैल्यू रखते हैं जो यहाँ पे हमने 3 निकाली थी, और यहाँ से बच्चों f निकालते हैं। तो f आएगा, क्या आएगा, 0, है ना, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा।
इस प्रकार बच्चों फॉर टू डी ई और एफ, इस प्रकार से ये हमको 2/3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपसे पूछा था ए बताओ, तो ए का आंसर बच्चों ये आएगा। ये नहीं है सर सबसे ही कंपेयरिंग करें क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जो वैल्यू आपने लेट करी थी उस सबकी वैल्यू यदि आप लोग निकाल दो तो बच्चों वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर है। एक बार आंसर फिर बोल देता हूँ, 1 - 4 3 और नीचे है बच्चों 4 2 0। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और बचे हुए जो भी सवाल हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।